आप सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं। काफ़ी गर्मी पड़ने के बावजूद भी घूमने की योजना चल रही होगी परिवार के साथ में। तो एक ज्योतिषी होने के नाते मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि अपने घर में जो आपके गृह स्वामी हैं, जो आपके साथ में यात्रा करने वाले हैं, उनके अनुसार यात्रा की तिथि का निर्धारण कर सकें तो श्रेष्ठ होगा। उसमें भी जैसे चंद्रमा लें आप, जन्म के समय का चंद्रमा, तो ऐसी मान्यता है शास्त्रों के अनुसार कि चौथे, 8वें और 12वें चंद्रमा के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो जन्म राशि है उस राशि से चौथा, 8वां और 12वां चंद्रमा जिस दिन यात्रा में आ रहा हो उसे अवॉइड करें। मान लीजिए कुछ समय के लिए कि ये चंद्रमा हम अवॉइड नहीं कर सकते, उन्हीं दिनों में आपका रिज़र्वेशन है या उन्हीं दिनों में रिज़र्वेशन मिल रहा है या टिकट आपने बुक करा रखा है, तो अब आपको नक्षत्र की तरफ ध्यान देना चाहिए। नक्षत्र में देखें, आपका जो जन्म नक्षत्र है उससे 9 नक्षत्रों का क्रम बना हुआ है। मैं आपको याद दिला दूं, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र और अतिमित्र। इस प्रकार से तीसरा, 5वां और 7वां ये नक्षत्र यात्रा के लिए ठीक नहीं होता, तो इन नक्षत्रों को भी अवॉइड करना चाहिए। और यदि आप इन नक्षत्रों को भी अवॉइड नहीं कर सके और आपको लगा कि यात्रा करनी है, तो अब आप आ जाएं स्वर शास्त्र पे। और स्वर शास्त्र में मैं आपको ये कहूँगा कि अच्छा, स्वर शास्त्र से पहले आप चौघड़िया देख लें। शुभ की चौघड़िया हो, अमृत की चौघड़िया हो, लाभ की चौघड़िया हो, अच्छी चौघड़िया में यात्रा करें। और अब भी अगर बच गया हो तो आपको स्वर शास्त्र का सदुपयोग करना चाहिए और जो शास्त्र के अनुसार इसका उपयोग करता है उससे अच्छी सफलता मिलती है, ऐसा प्रावधान है। और जो स्वर का यानी कि आपका ये नासिकाओं में बायां वाम स्वर और दक्षिण स्वर, 2 प्रकार के स्वर कहे जाते हैं। तो जो स्वर चल रहा हो उसी स्वर के पैर को आगे करके लगातार 3 कदम आगे यात्रा करके करने से आपको लाभ मिलेगा, ऐसा शास्त्रोक्त है। और हमारी पुरानी मान्यताओं के हिसाब से जाएं तो ये कहा गया है कि कुछ मीठा, कुछ दही मीठा, कुछ ऐसा खा करके यात्रा करनी चाहिए। तो उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि जो जल तत्व है और जो पृथ्वी तत्व है, जल तत्व की तन्मात्रा है स्वाद, पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा है गंध। तो वो स्वाद जो आपको पसंद है उससे संबंधित कोई रेसिपी, आप कुछ मिठाई, कुछ जो भी आपको पसंद है वो खा सकते हैं। सात्विक होना चाहिए। और जो गंध है, जो पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा है, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। यानी कि आपको जो परफ्यूम पसंद है, आपको जो सुगंध पसंद है, उसका प्रयोग करके यात्रा करें। और इस प्रकार से यदि हम अधिक से अधिक अवॉइड कर सकें बुरी चीज़ों को और अच्छी चीज़ों को अधिक से अधिक ले सकें, या जो चीज़ हमारे अनुकूल है उनको धारण कर सकें, प्रतिकूल हो उनको हटा सकें, उसके अनुसार यात्रा करें, तो आपकी यात्रा निश्चित रूप से सफल होगी और ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। मेरी आपसे यही गुजारिश है और यही ईश्वर से प्रार्थना है। आपकी यात्रा शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।